तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे फ्री जॉब अलर्ट साइट खोली है और यहाँ पे मैं चलता हूँ सीधा स्टेट गवर्नमेंट जॉब पे। स्टेट गवर्नमेंट जॉब मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। तो यहाँ पे ये सारे स्टेट्स में जहाँ जहाँ भी वैकेंसीज निकली हुई हैं वो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, इसी तरह से मैं चलता हूँ उत्तर प्रदेश पे, यूपी। और देखते हैं यूपी में जो वैकेंसी निकली है पुलिस की उसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या कुछ उसमें कंडीशंस हैं, योग्यता। और त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है यहाँ पे आप देख सकते हो, यूपी पुलिस। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑपरेटर, वर्कशॉप स्टाफ, ये 1056 पोस्ट हैं। जिसके लिए क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो हाई स्कूल, ITI, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 28/2/2022 रहेगी। और यहाँ पे यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की 1374 पोस्ट है, जिसमें इंटरमीडिएट फिजिक्स और मैथ्स का होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, इसकी भी 28/2/22 लास्ट डेट रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो पहले प्रिंसिपल ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे गेट डिटेल को मैं प्रेस करता हूँ। गेट डिटेल में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑपरेटर के लिए 936 पोस्ट हैं और भाई वर्कशॉप स्टाफ के लिए 120 पोस्ट हैं। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन पे, आप पहले प्रिंसिपल ऑपरेटर का नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये मैंने इसकी PDF डाउनलोड की और ये ओपन हो चुकी है। उसमें देख लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड 19सी। इसको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हाँ, लेकिन वेतनमान देखना ज़रूरी होता है। ये देखिए 35,400 से 1,12,400 ये रहेगा आपका वेतनमान, जो कि ठीक ही है। लगभग 35,400 पे आपकी सैलरी स्टार्ट इनिशिएटेड भी बन जाएगी 50-55 के आसपास, HRA वगैरह लगा के और DA अलाउंसेस जो भी होते हैं उनको लगा के 55-60 के आसपास हो जाएगी। यहाँ पे कैटेगरीज वाइज पोस्ट को डिवाइड किया हुआ है। देखिए, प्रधान परिचालक या प्रधान परिचालक यांत्रिक, उसके लिए जो अनारक्षित पोस्ट हैं, पदों की संख्या 379 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के लिए 92 और नॉन क्रीमी लेयर के लिए 252 पोस्ट हैं। अनुसूचित जाति के लिए 195 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 18। कुल मिला के 936 पोस्ट यहाँ पे आपकी ये हैं। और यहाँ पे जो इनको डिवाइड किया गया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो डिपेंडेंट है उनके लिए 18 पोस्ट हैं और भूतपूर्व सैनिक के लिए 46 और महिला के लिए 186 पोस्ट यहाँ पे दिखाई गई हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो देख लीजिए। आपको पंजीकरण आरंभ होने की जो तिथि है वो 20/1/22 यानी कि 20 जनवरी से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 20 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट होंगे 20 जनवरी से। ठीक है, पंजीकरण की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 28 फरवरी 2022 रहेगी। लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो 28/2022 रहेगी। और आवेदन शुल्क जमा कराने की और आवेदन पत्र फाइनली सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 28/2/22 ही रहेगी। ठीक है, आवेदन शुल्क आप देख सकते हो 400 रुपये है सभी के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, सभी के लिए 400 रुपये है। और जी यहाँ पे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। और यहाँ पे शैक्षिक अर्हता देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स या तो ये होना चाहिए अथवा सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो। ठीक है जी, तो ये क्वालिफिकेशन यदि अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है सर,
और आवेदन की अंतिम तिथि हम देख चुके हैं 28/2/2022 है। ठीक है जी। और इसमें आप ये भी देख सकते हो अधिमान्य अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, किंतु 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में प्रस्तर 4.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। तो इसको ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे बैक चलते हैं, दूसरी वाली चेक कर लें। हाँ, ये चीज़ और देखने की, जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें सामान्य हिंदी आएगी 100 मार्क्स की, विज्ञान अथवा सामान्य ज्ञान ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता रीजनिंग एप्टीट्यूड और जो आपका वो रहेगा मैथमेटिक्स में ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे मानसिक अभिरुचि परीक्षण ये आपकी रीजनिंग 100 नंबर की रहेगी। ठीक है, इस तरह से 400 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम बनेगा, जिसके लिए आपका जो समय रहेगा वो 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का समय आपका रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखने की दोस्तों। ठीक है, तो और यहाँ पे दिखाया दस्तावेजों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा यहाँ पे दिखा है। यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मानक परीक्षा के जो मानक हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है। ठीक है जी। दूसरा आपकी चेस्ट है वो सामान्य या अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप है वो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। तो दोस्तों बहुत नॉर्मल है, बहुत, और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव आपका होना ज़रूरी है। ठीक है जी। और यहाँ पे ऊंचाई सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए आप देख सकते हो, फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट, और अनुसूचित जनजातियों की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी ज़रूरी है। वजन 40 किलोग्राम होना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं। अच्छा, शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ पे आप देख सकते हो, फिजिकल मेजरमेंट जो रहेगा आपका क्या रहेगा ये भी पढ़ लेते हैं। लिखा है अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर मतलब आप मान के चलिए 5 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 28 मिनट में, मतलब वेरी इजी हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर यानी लगभग 2.5 मान लीजिए इसको 16 मिनट में। तो बहुत आसान है, सिंपल सी दौड़ है, ये तो पूरी करनी आवश्यक होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। तो ये आपको एग्ज़ाम रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद ये फिज़िकल आपको क्लियर करना पड़ेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे। यथा आवश्यकता समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारी द्वारा नामित किए जाएंगे। तो ये ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो मेन चीज़ थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी। तो बाकी तो आप इसकी ऑफिशियल साइट पे जाकर देख सकते हो। ऑफिशियल साइट से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लें और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मैं उद्देश्य था आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, और जो मैंने आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा दिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।